ओम गणेशाय नमः। आप सभी को गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी से शुरू हुआ 10 दिनों का महापर्व अनंत चतुर्दशी को समाप्त होता है। अनंत चतुर्दशी के दिन ही 10 दिनों तक विधि विधान के साथ श्री गणेश जी की पूजा अर्चना करने के बाद में विसर्जन किया जाता है। भगवान गणेश को ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य के देवता के रूप में पूजा जाता है। गणेश चतुर्थी का दिन भगवान गणेश को समर्पित है। इसे विनायक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन विशेष रूप से गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। पंचांग के अनुसार हर महीने 2 चतुर्थी आती है, एक शुक्ल पक्ष की और एक कृष्ण पक्ष की। कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पालन किया जाता है। लेकिन शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी होती है उसे विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। लेकिन इस दिन चंद्रमा के दर्शन निषेध होते हैं। सभी देवताओं में गणेश जी का स्थान सर्वोपरि है। गणेश जी सभी परेशानियों और बाधाओं को दूर करने वाले हैं। भगवान गणेश जी की नियमित पूजा करने से घर में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। तो आज 19 सितंबर को विनायक चतुर्थी। मान्यता के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्थी तिथि को गणेश जी का जन्म हुआ था। इस दिन आप गणेश जी की पूजा कर सकते हैं, व्रत रख सकते हैं, लेकिन इस दिन चंद्रमा देखना निषेध होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा को देखने से झूठा कलंक लगता है। मान्यता के अनुसार द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने विनायक चतुर्थी की रात को चंद्रमा देखा था, जिसके बाद उन पर श्यामंतक मणि को चोरी करने का झूठा इल्जाम लगाया गया था। अगर आप भी विनायक चतुर्थी की पूजा और व्रत करना चाहते हैं तो इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। फिर पूजा स्थल को गंगाजल से पवित्र करके पूजा शुरू करें। भगवान गणेश जी को फूलों की माला अर्पित करें। उसके बाद में धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत से उनकी पूजा करें और गणेश भगवान को अति प्रिय दुर्वा घास अवश्य चढ़ाएं। इसके बाद में गणेश जी को मोदक का भोग लगाएं। फिर अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए व्रत कथा पढ़ें और व्रत कथा समाप्त होने पर गणेश जी की आरती अवश्य करें। गणेश जी को सिंदूर बहुत ही पसंद है, इसीलिए विनायक चतुर्थी के दिन पूजा करते समय गणेश जी को सिंदूर का तिलक जरूर लगाएं। तो आइए अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए भाद्रपद माह में आने वाली विनायक चतुर्थी की संपूर्ण व्रत कथा सुनते हैं। मेरे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। भगवान गणेश आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। बोलो गणेश भगवान की जय हो। कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे पर बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। भगवान शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा ये सोचने लगे। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित करके उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए तुम बता देना कि हम दोनों में से कौन हारा है और कौन जीता है। तो उसने कहा ठीक है। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया और वह ध्यान से देखता रहा। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से माता पार्वती तीनों बार जीत गई और भगवान शिव तीनों बार हार गए। खेल समाप्त हुआ तो बालक से हार जीत के फैसले के लिए कहा गया, तो बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती को क्रोध आ गया और उसने क्रोध में बालक को लंगड़ा होने का और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि माँ, यह मुझसे अज्ञानतावश हुआ है। मैंने किसी द्वेष की भावना से ऐसा नहीं किया, मेरा अपराध क्षमा करो। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा कि यहाँ पर गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी। उनके कहे अनुसार तुम गणेश जी का व्रत करना, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष तक वह वहां पर पड़ा रहा। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब उस बालक ने नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि पूछी, तो उन्होंने सारी विधि पूरे नियम से उन्हें बता दी। तो उस बालक ने 21 दिन तक लगातार गणेश जी का व्रत किया
उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए और उस बालक को साक्षात दर्शन दिए और कहा कि मनवांछित फल मांगो। तो उस बालक ने कहा कि हे विनायक जी, मुझ में इतनी शक्ति दो कि मैं अपने पैरों पर चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे इसे देखकर प्रसन्न हों। तब गणेश जी बालक को वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। गणेश जी के आशीर्वाद से वह बालक एकदम से ठीक हो गया। उसे अपने आप को देखकर खूब खुशी हुई और वह अपने पैरों पर चलकर कैलाश पर्वत पर पहुंचा। तो उसे देखकर भगवान शिव को और माता पार्वती को बहुत ही आश्चर्य हुआ। तो उन दोनों ने उस बालक से पूछा कि यह सब कुछ कैसे हुआ। तो उसने अपने किए हुए विनायक व्रत और पूजा विधि के बारे में उन दोनों को बताया। तो यह सब सुनकर भगवान शिव ने सोचा कि क्यों ना मैं भी इस व्रत को करूं, क्योंकि चौपड़ वाले दिन से ही माता पार्वती शिव जी से नाराज हो गई थी। इसीलिए देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में शिव के प्रति जो नाराजगी थी वो समाप्त हो गई। तो पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि ये सब कुछ कैसे हुआ, मैं तो आपसे बहुत ज्यादा नाराज थी। तब भगवान शिव ने कहा कि मैंने भी श्री गणेश के 21 दिन व्रत किए हैं। तो व्रत की विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को दोबारा बताई। तो सारी विधि सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती जी ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दरुआ, फूल, लड्डुओं का गणेश जी को भोग लगाया और पूजा अर्चना की। जैसे ही व्रत का 21वां दिन आया तो कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से मिलने आ पहुंचे। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला माना जाने लगा। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। हे गणेश भगवान, जैसे आपने उस बालक और शिव गौरी की मनोकामना पूरी की, वैसी हमारी भी करना। बोलो गणेश गजानन की जय हो। तो अब सुनते हैं गणेश जी की दूसरी कथा। भाद्रपद मास की चतुर्थी तिथि शुरू होने से लेकर खत्म होने तक चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए। अगर किसी कारणवश चंद्रमा के दर्शन हो जाते हैं तो मिथ्या दोष से बचाव के लिए एक कथा सुनी जाती है, जो मैं आज आपको सुना रही हूँ। इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनना। एक बार नंद किशोर ने सनत कुमारों से कहा कि चतुर्थी के चंद्रमा के दर्शन करने से श्री कृष्ण जी पर लांछन लगा था। वह सिद्धि विनायक व्रत करने से ही दूर हुआ था। ऐसा सुनकर सनत कुमारों को बहुत ही आश्चर्य हुआ। तो सनत कुमार कहने लगे कि हमें वह पूरी कथा सुनाओ जिसमें श्री कृष्ण जी को कलंक लगा था। तो सनत कुमारों के पूछने पर नंद किशोर ने बताया कि एक बार जरासंध के भय से श्री कृष्ण समुद्र के मध्य नगरी बसाकर रहने लगे थे। इसी नगरी का नाम आजकल द्वारिकापुरी है। जरासंध रावण के ससुर थे। रावण का वध करने के बाद में जरासंध श्री कृष्ण जी से दुश्मनी का भाव रखने लगे थे। द्वारिकापुरी में निवास करने वाले सत्राजित यादव ने सूर्य नारायण की आराधना की थी। तब भगवान सूर्य ने उसे नित्य 8 बार सोना देने वाली संयमंतक नाम की एक मणि अपने गले से उतार कर दे दी थी। सूर्य भगवान से मणि पाकर सत्राजित बहुत ही खुश हुआ और मणि जैसे ही गले में डालकर समाज में गया तो श्री कृष्ण ने उस मणि को प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। तो सत्राजित ने वह मणि श्री कृष्ण जी को नहीं दी और अपने भाई प्रसेनजित को दे दी। एक दिन प्रसेनजित घोड़े पर चढ़कर शिकार के लिए गए। वहां उन्हें एक शेर ने उन्हें मार डाला और मणि उनसे ले ली। रिंछों का राजा जामवत उस सिंह को मारकर मणि लेकर गुफा में चला गया। इस तरह प्रसेनजित कई दिनों तक शिकार करके नहीं लौटा तो उसके भाई सत्राजित को बहुत ही दुख हुआ और वो अपने भाई को ढूंढने के लिए निकल पड़े। जब वन में जाकर देखा कि उसके भाई को तो किसी ने मार दिया है तो उन्होंने सोचा कि जरूर श्री कृष्ण ने मणि प्राप्त करने के लिए उसके भाई का वध कर दिया होगा। अतः बिना किसी प्रकार की जानकारी जुटाए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण पर इल्जाम लगा दिया कि मेरे भाई को श्री कृष्ण ने मार दिया है और मणि उससे छीन ली है। जब यह बात भगवान श्री कृष्ण ने सुनी तो वो बहुत ही शर्मिंदा हुए। इस लोक निंदा के निवारण के लिए श्री कृष्ण बहुत से लोगों को साथ लेकर प्रसेनजित को ढूंढने के लिए वन में गए। वहां पर प्रसेनजित को शेर द्वारा मार डालना और शेर को रींछ के द्वारा मारना, इस तरह के कुछ सबूत उन्हें मिल गए।
रींछ के पैरों की खोज करते करते वे जामवंत की गुफा तक पहुंच गए और गुफा के भीतर चले गए। वहां उन्होंने देखा कि जामवंत की पुत्री उस मणि से खेल रही थी। श्री कृष्ण को देखते ही जामवंत युद्ध के लिए तैयार हो गए। युद्ध छिड़ गया। गुफा के बाहर श्री कृष्ण के साथियों ने 7 दिन तक उनकी प्रतीक्षा की थी, लेकिन श्री कृष्ण बाहर नहीं आए तो वो पश्चाताप करते हुए द्वारिकापुरी लौट आए। इधर 21 दिन तक लगातार युद्ध करने के बाद भी जामवंत श्री कृष्ण को पराजित नहीं कर सकी। तब उन्होंने सोचा कि कहीं यह वो अवतार तो नहीं जिसके लिए मुझे रामचंद्र जी का वरदान मिला हुआ है। इस बात की उन्हें पुष्टि होने पर उन्होंने अपनी कन्या का विवाह श्री कृष्ण भगवान के साथ कर दिया और वो मणि दहेज में दे दी। तो भगवान श्री कृष्ण मणि लेकर वापिस आ गए और वो मणि लाकर सत्राजित को दे दी। तो सत्राजित को अपने किए हुए पर बहुत ही पछतावा हुआ। इस लज्जा से मुक्त होने के लिए उन्होंने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया था। सत्यभामा बचपन से ही श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, लेकिन सत्यभामा के पिताजी श्री कृष्ण से दुश्मनी रखते थे, इसीलिए उन्होंने सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण के साथ नहीं किया था। लेकिन जब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ तो उन्होंने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भी श्री कृष्ण के साथ कर दिया। कुछ समय के बाद श्री कृष्ण जी किसी काम से इंद्रप्रस्थ चले गए। तब अक्रूर तथा ऋतुवर्मा की राय से सतधनवा यादव ने सत्राजित को मारकर मणि अपने कब्जे में ले ली। सत्राजित की मौत का समाचार जब भगवान श्री कृष्ण को मिला तो वे तत्काल द्वारिका पहुंचे और सतधनवा को मारकर मणि छीनने के लिए तैयार हो गए। इस कार्य में सहायता के लिए उनके बड़े भाई बलराम भी तैयार हो गए। जब इस बात का पता सतधनवा को लगा तो उन्होंने मणि अक्रूर को दे दी और स्वयं वहां से भाग निकला। श्री कृष्ण जी ने उसका पीछा किया और उसे मार डाला, पर उन्हें मणि नहीं मिली क्योंकि वो मणि उनके पास नहीं थी। तभी बलराम जी भी वहां पर पहुंच गए। श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि मणि तो इसके पास नहीं है। तो बलराम जी को विश्वास नहीं हुआ। वे अप्रसन्न होकर विद्रभ चले गए। जब श्री कृष्ण द्वारिका लौटे तो लोगों ने उनका भारी अपमान किया। यह समाचार फैल गया कि समयंतक मणि के लोभ में श्री कृष्ण ने अपने भाई को भी त्याग दिया। इस तरह भगवान श्री कृष्ण पर कलंक लगते गए। भगवान श्री कृष्ण जी इस कलंक के अपमान से शोक में डूबे थे। तभी वहां पर नारद जी आ गए। उन्होंने श्री कृष्ण जी को बताया कि आपने भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के चंद्रमा के दर्शन किए थे, इसी कारण आप पर इस तरह के लांछन लग रहे हैं। तो श्री कृष्ण भगवान ने पूछा कि चौथ के चंद्रमा को ऐसा क्या हो गया है जिसके कारण उनके दर्शन मात्र से ही मनुष्य बार बार कलंकित होता है। तो नारद जी बोले कि एक बार ब्रह्मा जी ने चतुर्थी के दिन गणेश जी का व्रत किया था, तो गणेश जी ने प्रकट होकर वरदान मांगने को कहा था। तो ब्रह्मा जी ने वरदान मांगा था कि मुझे सृष्टि की रचना करने का मोह ना हो। तो गणेश जी वहां से तथास्तु कहकर ज्यों ही चलने लगे तो उनके विचित्र व्यक्तित्व, बड़े बड़े कान, बड़ा सारा पेट और सूंड को देखकर चंद्रमा ने उनका मजाक उड़ाया। तो इस पर गणेश जी रुष्ट होकर चंद्रमा को श्राप दे देते हैं कि आज से तुम्हारा कोई मुख नहीं देखेगा। तुम्हें अपनी सुंदरता पर बहुत ज्यादा घमंड है ना, तुम्हारी ये सुंदरता अभी के अभी नष्ट हो जाएगी। इस तरह का श्राप देकर गणेश जी अपने लोक को चले गए और चंद्रमा मानसरोवर की कुमुंदनियों में जाकर छिप गया। चंद्रमा बिना प्राणियों को बड़ा ही कष्ट हुआ। उनके कष्ट को देखकर ब्रह्मा जी की आज्ञा से सारे देवताओं के व्रत से प्रसन्न होकर गणेश जी ने वरदान दिया था कि अब चंद्रमा श्राप से मुक्त हो जाएगा, पर अगर भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को जो भी इसके दर्शन कर लेगा तो उस पर चोरी का इल्जाम लगेगा, झूठा लांछन लगेगा, वह व्यक्ति कलंकित होगा। इसी के साथ साथ जो मनुष्य प्रत्येक द्वितीया को चंद्रमा के दर्शन करेगा वह इस लांछन से बच जाएगा। अगर इस चतुर्थी को सिद्धि विनायक व्रत जो कोई मनुष्य करेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और उसके सारे दोष दूर हो जाएंगे। तो यह सुनकर देवता अपने अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चंद्रमा का दर्शन करने से आपको यह कलंक लगा है। फिर नारद मुनि ने भगवान श्री कृष्ण को भाद्रपद माह की विनायक चतुर्थी का व्रत करने को कहा। तो श्री कृष्ण जी ने कलंक से मुक्ति पाने के लिए इस व्रत को किया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान, मनुष्य की मनोकामना सिद्धि का कौन सा उपाय है? किस प्रकार मनुष्य धन, पुत्र, सौभाग्य तथा विजय प्राप्त कर सकता है? तो यह सुनकर श्री कृष्ण जी ने कहा था कि यदि तुम पार्वती पुत्र श्री गणेश जी का विधि पूर्वक पूजन करो
तो तुम्हें निश्चय ही सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से ही युधिष्ठिर ने भी गणेश चतुर्थी का व्रत किया था और महाभारत का युद्ध जीता था। तभी से माना जाता है कि गणेश जी का व्रत सब व्रतों में सर्वोपरि है। बोलो गणेश भगवान की जय हो। अब अपने गणेश जी की एक और कहानी सुनेंगे। बोलो गणेश भगवान की जय हो। एक गांव में एक माँ और बेटी रहती थी। एक दिन वह बेटी अपनी माँ से कहने लगी कि माँ, गांव के सारे लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं, अगर तुम कहो तो मैं भी मेला देखने जाऊं। तो माँ ने कहा कि बेटा, वहां पर बहुत भीड़ होगी, तुम कहीं पर गिर जाओगी तो चोट लग जाएगी। लेकिन लड़की के बार बार जिद करने पर उसकी माँ ने उसे सहमति दे दी और अपनी बेटी को जाने से पहले 2 लड्डू दिए और एक लुटिया में पानी भी दिया। माँ ने कहा कि बेटा, 1 लड्डू गणेश जी को खिला देना और थोड़ा सा पानी पिला देना, उसके बाद में दूसरा लड्डू तुम खा लेना और बचा हुआ पानी पी लेना। तो लड़की मेले में चली गई। मेला खत्म होने के बाद सारे गांव वाले वापिस आ गए, लेकिन वो लड़की घर नहीं आई। लड़की तो मेले में गणेश जी के पास जाकर बैठ गई और कहने लगी कि गणेश जी, 1 लड्डू खा लो और थोड़ा सा पानी पी लो, और 1 लड्डू और बचा हुआ पानी मेरे लिए है, ये सब मेरी माँ ने हमारे लिए भेजा है। लेकिन तो गणेश जी तो वहां पर नहीं आए। इस तरह कहते कहते उसने सारी रात वहीं पर बिता दी और उधर उसके घर पर उस लड़की की माँ बहुत ही परेशान थी कि ना जाने मेरी बेटी कहाँ पर चली गई है। रात का समय था, कहीं ढूंढने भी नहीं जा सकती थी। तो गणेश भगवान इस तरह माँ बेटी को परेशान देखकर सोचने लगे कि अगर मैंने 1 लड्डू और पानी नहीं पिया तो यह लड़की तो अपने घर नहीं जाएगी। तो यह सोचकर गणेश जी एक लड़के का वेश धारण करके वहां आए और उससे 1 लड्डू लेकर खा लिया और थोड़ा सा पानी भी पी लिया। और फिर उस लड़की से कहने लगे कि मांगो, तुम क्या मांगती हो। तो लड़की तो मन ही मन में सोचने लगी कि क्या मांगू, अन्न मांगू या धन मांगू, या अपने लिए अच्छा सा वर मांगू, खेत मांगू या महल मांगू, ऐसा क्या मांगू जिससे मेरी माँ भी खुश रहे और मैं भी खुश रहूं। तो गणेश जी उसके मन की बात को जान गए और उस लड़की से बोले कि तुम अपने घर जाओ, जो भी तुमने मन में सोचा है वह सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। तो यह सुनकर वह लड़की बहुत ही खुश हुई और जल्दी जल्दी अपने घर पहुंची। तो माँ ने पूछा कि बेटा, इतनी देर कहाँ पर लगा दी, मैं तो बहुत ही परेशान हो गई थी। तो बेटी ने कहा कि माँ, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। गणेश जी आए ही नहीं थे, सारी रात बीत गई। भोर होते होते ना जाने मैंने कितनी आवाजें लगाई, तब जाकर गणेश जी आए थे और मुझे इस तरह से वरदान भी दिए हैं। माँ, गणेश जी तो बड़े चमत्कारी हैं, मेरे मन की सारी बातें जान ली और मुझसे कहा कि जो तुम मन में सोच रही हो वो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। और देखते ही देखते जो भी लड़की ने सोचा था वो सब कुछ हो गया। तो माँ बेटी बड़ी ही खुशी पूर्वक रहने लगी और गणेश जी का नियमित रूप से पूजन करने लगी। हे गणेश भगवान, जैसा आपने उस लड़की को दिया वैसा सबको देना, अपनी कृपा दृष्टि अपने भक्तों पर हमेशा बनाए रखना। बोलो गणेश भगवान की जय हो। एक दिन भगवान भोलेनाथ स्नान करने के लिए कैलाश पर्वत से भोगवती गई। तो पीछे से माँ पार्वती ने भी स्नान करने की सोची, लेकिन सोचा अभी मैं स्नान करूंगी तो ध्यान कौन रखेगा, अंदर कोई आ ना जाए, बाहर कोई पहरा देने वाला भी होना चाहिए। तो यह सोचकर पार्वती जी ने अपने मेल से एक पुतला बनाकर उस पुतले में जान डाल दी, तो वह जीवित हो गया। पुतले में जान आने के बाद देवी पार्वती ने पुतले का नाम गणेश रखा और फिर उससे कहा कि बेटा, मैं स्नान करने जा रही हूँ, मुख्य द्वार पर पहरा देते रहना, कोई भी आए तो उसे अंदर मत आने देना जब तक मैं स्नान करके बाहर ना आऊं। तो उसने कहा ठीक है। जब भगवान भोलेनाथ स्नान करके आए और अंदर जाने लगे तो बाल स्वरूप गणेश जी ने उनको द्वार पर ही रोक दिया। भगवान शिव के लाख कोशिश के बाद भी गणेश ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। गणेश जी द्वारा इस तरह बार बार रोकना भगवान शिव को अपना अपमान महसूस हुआ और गुस्से में आकर बालक गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया और अंदर चले गए। शिव जी जब अंदर गए तो वो बहुत ही क्रोधित अवस्था में थे। तो देवी पार्वती ने सोचा कि भोजन में देरी की वजह से वो नाराज हैं, इसीलिए उन्होंने जल्दी जल्दी 2 थालियों में भोजन परोसकर उनके सामने रखा और भोजन करने के लिए निवेदन किया। 2 थालियां लगी देखकर शिव जी ने उनसे पूछा कि दूसरी थाली किसके लिए है। तब माता पार्वती ने कहा कि दूसरी थाली पुत्र गणेश के लिए है, जो द्वार पर पहरा दे रहे हैं।
तब भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा कि मैंने तो उसका सिर धड़ से अलग कर दिया है, उसने मुझे अंदर नहीं आने दिया था। पार्वती यह सुनकर बहुत ही दुखी हुई और विलाप करने लगी कि स्वामी, मैंने ही उसे बोला था कि जब तक मैं स्नान करके बाहर ना आऊं किसी को अंदर मत आने देना, आपने यह क्या कर दिया। और हाथ जोड़कर गणेश को जीवित करने का आग्रह करने लगी। तब महादेव ने कहा कि यह संभव नहीं है। यह एक ही बात से संभव हो सकता है कि अगर कोई माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही है, ऐसा बालक अगर मिल जाता है तो उसका सिर मैं आपके बच्चे पर लगा सकता हूँ। तो यह सुनकर माँ पार्वती बोली कि ऐसा बच्चा कहाँ मिलेगा। तो दोनों ऐसे बच्चे की खोज में निकल गए, पर उन्हें ऐसा कोई बच्चा नहीं मिला जिसकी माँ उसकी तरफ पीठ करके सो रही हो। जब वे ढूंढकर वापिस आ रहे थे तो रास्ते में एक हथनी सो रही थी और उसने अपने बच्चे की तरफ पीठ कर रखी थी। जब भगवान भोलेनाथ ने यह देखा तो उस हथनी के बच्चे का सर लाकर गणेश की धड़ से जोड़ दिया और वो जीवित हो गया। लेकिन माँ पार्वती गणेश जी का ऐसा रूप देखकर बहुत दुखी हुई और भगवान भोलेनाथ से कहने लगी कि हे नाथ, आपने ये क्या कर दिया। जब सारे लोग इसका ये रूप देखेंगे तो मजाक बनाएंगे और मैं मेरे बच्चे का मजाक सहन नहीं कर सकती। तो भगवान भोलेनाथ बोले कि पार्वती जी, आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका पुत्र गणेश जी सब देवताओं में सर्वप्रथम पूजनीय होगा। जब तक कोई भी व्यक्ति इसकी सबसे पहले पूजा नहीं करेगा तो उसका कार्य संपन्न नहीं होगा। इसीलिए सारे शुभ कार्यों में और व्रतों में गणेश जी को सबसे पहले याद किया जाएगा और पूजा जाएगा। तभी से सारे शुभ कार्यों में भगवान गणेश को सुनी जाने वाली संपूर्ण कथा सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। और साथ ही कथा समाप्त होते ही कमेंट बॉक्स में जय हो गणेश भगवान की अवश्य लिख। गणेश गजानन आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।